हीना वॉइस में आपका स्वागत है। आज लक्ष्मी को ज़बरदस्त झटका लगा था। वो इतनी दुखी हो गई थी कि उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी थी। तभी रोहन ऑफिस से घर लौटे थे। बिना उसकी ओर देखे अपनी धुन में बोले, आज बहुत थक गया हूँ, ज़रा मस्त कड़क अदरक वाली चाय तो पिलाओ। लक्ष्मी अपने स्थान पर जड़वत बैठी रह गई। कोई प्रतिक्रिया न देकर अपने जूते मोजे उतारते रोहन ने उसकी ओर दृष्टि डाली। अरे यह क्या, तुम रो रही हो? फिर अम्मा से कुछ नोकझोंक हो गई है? वो गुस्से से अम्मा के कमरे की ओर बढ़ने लगा तो लक्ष्मी ने रोक लिया। अरे बोलती क्यों नहीं, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मैं तुम दोनों की किचकिच से परेशान हो गया हूँ। आज अम्मा से आर पार करना ही होगा। बहुत समझा चुका, पर वो तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं होती हैं। तभी लक्ष्मी ने झटके से उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठा दिया और तेजी से बोली, बूढ़ी अम्मा को सबक सिखाने से पहले तुमको भी तो सबक सीखना पड़ेगा। इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ पर व्यवहारिक अकल की तो बहुत कमी है। अपने ऊपर आक्षेप वो सह नहीं पाया, चिल्लाकर पूछ बैठा, यानी तुम कहना चाह रही हो कि तुम्हारा और अम्मा का झगड़ा मेरे कारण होता है? रोहन को याद आया, आज सुबह ही किसी बात पर लक्ष्मी और अम्मा की थोड़ी बात की कहासुनी हो गई तो रजत ने सीधे जाकर अम्मा को डांटना और धमकाना शुरू कर दिया। आपको शर्म नहीं आती? अपने बेटे बहू का खाती हो और उन्हीं पर चिल्लाती हो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अपना मुंह बंद रखा करो और किसी भी मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी जो करती है सही करती है। अम्मा जी कुछ बोल रही थी और उसने उनको हमेशा की तरह, अम्मा तुम तो चुप ही रहा करो, ये कहकर फटकार दिया था। वो शर्मिंदा सा होकर बोला, हाँ तो इस बात से क्या मतलब है? नहीं जी, आप जो अम्मा को बराबर चुप रहने को बोलते रहते हो, वो उनको कितना बुरा लगता होगा और उसका असर अपने संजू पर भी पड़ता है। यह कभी सोचा है तुमने? मतलब आज मैं संजू को किसी बात के लिए डांटने टोकने लगी थी, उसने तुम्हारी ही टोन में मुझे जवाब दे मारा था। वो थूक निकलते हुए लक्ष्मी की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगा था। लक्ष्मी ने डबडबाई आंखों से उसे घूरते हुए कहा था, आज उसने मुझे बोल दिया। मम्मी अब तो तुम चुप ही रहा करो। रजत गुस्से से संजू को पुकारने लगा। लक्ष्मी ने पुनः बीच बचाव करते हुए कहा, आज लक्ष्मी को एहसास हो रहा था कि जब रोहन अपनी अम्मा को इस तरह से कुछ भी बोल देता है तो उसको कितना दुख होता होगा। जब उनके बेटे ने इस तरह से उनसे बात की तब एहसास हुआ। फिर लक्ष्मी ने रोहन से कहा, कभी अम्मा जी को सुधारते हो, कभी बेटे को सुधारते हो। सबसे पहले स्वयं को तो सुधार लो, क्योंकि जीवन के संदेश सबसे पहले घर से ही मिलते हैं। वह दोनों अम्मा जी के कमरे में गए और उनसे माफ़ी मांगी। अब रोहन को भी समझ आ गया था, अब वह लोग संजू के सामने नहीं झगड़ते थे और ना ही अम्मा जी को कोई गलत बात बोलते थे और अम्मा की ज़िंदगी में भी खुशहाली आ गई थी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।